मैं आज आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर व्यावसायिक संचार में एक श्रोता विश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराऊंगा। इससे पूर्व मैं आपको व्यावसायिक संचार के बारे में कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको उससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और प्रयास करने का तक प्रयास करता हूँ कि बच्चों को अधिक से अधिक समझ आ जाए। अपना जो थीम थी आज की, श्रोता विश्लेषण की प्रक्रिया। श्रोता विश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये 5 दौरों से होकर गुजरती है। पहला है श्रोता समूह के आकार एवं संरचना संबंधी सूचनाओं का संग्रह। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है कि श्रोता के जो समूह अलग अलग होते हैं और कहीं पर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, कहीं छोटे बड़े समूह जो है कैसे श्रोताओं के साथ में व्यवहार करें, इस तरह के सामान्य जानकारी का होना परम आवश्यक है। छोटे श्रोताओं के समूह में अधिकतम भिन्नता नहीं होती, जबकि बड़े श्रोताओं के समूह में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि छोटे समूह के जो होते हैं उसमें ज़्यादातर समानताएं होती हैं, परंतु देखा गया है बड़े समूह में जो होते हैं वह शिक्षा के, रुचि के, जीवन स्तर के आदि संबंधी चीज़ों के, गरीबी, अमीरी, लिंग की जानकारी करते हैं। तो ये पहला जो है अपना हुआ। दूसरा है प्राथमिक श्रोताओं का पता लगाना। संचार प्रक्रिया में प्राथमिक संचार प्रक्रिया श्रोताओं का होना अत्यंत आवश्यक पाया गया है, क्योंकि यही वास्तविक संदेश को प्राप्त करते हैं तथा उसी पर अपनी कार्रवाई करते हैं। ये कुछ स्थानों को चिन्हित कर देते हैं वह प्राथमिक श्रोता कौन है और उसी विषय पर अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इसे हम प्राथमिक श्रोता भी कहते हैं और ये श्रोता विश्लेषण की दूसरी प्रक्रिया है। तीसरी है श्रोताओं की संभवतः प्रक्रिया जानना। आप देखिए कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप उनकी क्रिया प्रतिक्रिया की जानकारी करेंगे ताकि अधिक से अधिक उनकी प्रतिक्रिया आए। आप जब भी देखा होगा, आप पत्थर में, कुआं में आप जोर से आवाज़ दीजिए तो वही आवाज़ रिपीट होती है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं कि बाद आपने कोई बात कही और उसने उसकी जवाब दिया, ये प्रतिक्रिया होती है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है, इसमें श्रोताओं को प्रभावित के लिए प्रमाणों की प्रयोग होता है और इसमें अधिकता, प्रमाणिकता, क्रमबद्धता आदि चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से करना अति आवश्यक माना गया है। चौथा है श्रोताओं के विवेक स्तर की जानकारी करना। देखिए, जब भी श्रोता के अनुभव और उसके परिवेश आदि ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आप देखेंगे कि आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर से कोई क्वेश्चन किया तो उसने उसका जवाब दिया या नहीं दिया, तो आपको लगेगा कि इसके बारे में
इनके विवेक स्तर किस स्तर का है। उसी प्रकार से श्रोता के जब अपन विश्लेषण करने जा रहे हैं तो उसके सारे प्रकार के ज्ञान होना आवश्यक है, और श्रोता को कितनी शिक्षित करने की आवश्यकता है, ये सारी बातों पर हमको गौर करना पड़ेगा। और अंतिम जो है, संचारकर्ता एवं श्रोताओं का संबंध जानना। भाई संचारकर्ता की संगठन में स्थिति, श्रोता से उसका संबंध, संदेश की शैली, आवाज़, प्रस्तुतिकरण आदि को हम ठीक प्रकार से जानें, तभी जाके हमारा संदेश निसंदेश उनके पास पहुंचेगा। आपने कहा कि भाई उदाहरण बताओ, कोई आपने किसी आदमी, जैसे कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े संगठनों पर आप जाते हैं और परचेजिंग कर जाते हैं, वो कहता है भाई चाय मंगाऊँ आपको, चलो चाय लिया, मगर वो उसने कहा और दुकानदार के जो नौकर है वो बैठ जाता है, फिर वो दोबारा रिपीट करता है और कहता है 3 के 4 ले आना। दुकानदार कहता है 3/4 भिजवा देना। इस तरह के इशारे करके, इसी प्रकार से संचारकर्ता और श्रोता के बीच में मधुर संबंध होना अति आवश्यक है। ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता हर पल संचारकर्ता की योग्यता एवं संदेश की उपयोगिता पर विश्लेषण कर रहा होता है। कभी कभी संदेश की परिधि के बाहर जाकर भी संवाद करना उपयोगी होता है। तो ये हमारे आज का श्रोता प्रक्रिया रही। अब श्रोताओं को संतुष्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? श्रोता संतुष्ट हो जाता है तो संदेश पर सकारात्मक प्रक्रिया दे सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। जब कोई व्यक्ति संतोष अनुभव करता है तो उसके पीछे किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति छिपी रहती है। यदि श्रोता को संतुष्ट करना है तो आवश्यकता का विश्लेषण करना होगा। संचारकर्ता को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि श्रोता की आवश्यकता कौन कौन सी हैं, उन्हें कैसे पूरी की जाए, इस पर हमको अध्ययन कर लेना चाहिए। तो इसमें पहला जो है सूझ संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति है। देखिए, श्रोता का स्वभाव जिज्ञासु होता है, क्योंकि हमेशा ये सोचता है कि भाई किस तरह का, तो संचारकर्ताओं की कई प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है। संचारकर्ता और श्रोता को आवश्यकता के अनुरूप सार्थक ढंग से संवाद करना चाहिए। श्रोताओं की इच्छा, श्रोताओं की क्या डिजायर है, उसकी पूर्ति करना चाहिए। ये दूसरा उदाहरण बतौर, एक कंपनी में वो प्रबंधक है अजय, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपसे भवन उद्योग में शुद्ध लाभ की प्रवृत्ति पता लगाने को कहते हैं। रिपोर्ट में को तैयार करने के लिए काफ़ी परिश्रम में समय लगता है। अतः आप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो आप अजय कहता है कि उन्होंने केवल ठेके पर सरकारी भवनों को निर्माण संबंधी ज्ञान चाहता था। इस मामले पर संदेह निवारण के लिए जांच करना अति आवश्यक है। हम कहेंगे कि परिधि निश्चित कर ली जाए ताकि उसके श्रम और समय आदि बर्बाद नहीं हो। गर्भित प्रश्न, जो भी प्रश्न पूछे जाएं वो बड़े अत्यंत सरल भाषा के होने चाहिए ताकि उनका अर्थ का अनर्थ नहीं हो। दूसरा है संपूर्ण आवश्यक सूचनाएं देना। श्रोता कब, क्या, कहाँ, कौन सी जानकारी चाहता है और कैसे, इसकी श्रोता को संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए। और प्रेरणात्मक आवश्यकता और उनको इस तरह का ज्ञान देना चाहिए श्रोता को कि वो अधिक से अधिक संचारकर्ता की बात पर ध्यान दें और उससे उसका विकास हो। ये आज के जो चैप्टर ये ख़त्म होता है। अपन नेक्स्ट जो है कार्रवाई कल करेंगे। थैंक्स।